Hello students, welcome to Ignite Mind Academy where we are going to learn the whole syllabus of Sainik School and Navodaya Vidyalaya. So let's continue with us. तो जैसा कि पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि हम लोग नेक्स्ट सीरीज में क्या करेंगे, बोर्ड मास के 15 क्वेश्चन का यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डी मास में कुछ क्वेश्चन रहेंगे और कुछ बोर्ड मास के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था कि बोर्ड मास क्या होता है और डी मास क्या होता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन भी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया है और सेकेंड वीडियो में मैंने सिंप्लीफिकेशन को रिवाइज करवा दिया है। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किन चीज़ों पर क्वेश्चन करेंगे, तो वही बोर्ड मास रूल और फिर डी मास रूल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे, तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, वेट, लाइन टेढ़ी हो गई, वे लाइन सीधी हो जा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं बोर्ड मास क्या है बाबू, बोर्ड मास। अब इसको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड मास को यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। बी से ब्रैकेट, क्या होता है बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने तरह के, पहला बिग, दूसरा मिडिल और तीसरा स्मॉल। एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि कौन सा क्या होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं रहता है, क्योंकि वो सब पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही तेज होते हैं, नोट डाउन तो करना ही नहीं है। ठीक, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ओ को रिफाइन कर लेते हैं। ओ से मैंने बताया था क्लास 6 और 7 के स्टूडेंट्स के लिए कि ओ स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट वो बच्चे जानते होंगे जो 6 और 7 में होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा इस पर। एक्सपोनेंट फॉर 6 एंड 7th क्लास। और दूसरी ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फॉर विच क्लास, 4 and 5th क्लास। ओके, अब हम लोग यहाँ पे डी को पिछले वीडियो में आप लोग याद करो कि हम लोगों ने डी को फर्स्ट 1 से डिनोट किया था, 1 से। तो हम लोग यहाँ 1 से फिर से इसको डिनोट करेंगे। किस चीज़ से डिनोट करेंगे, 1 से। 1 से हमारा क्या आ जाता है डी, और डी फॉर सब जानते हैं डिवीजन। दूसरे नंबर से मैंने एम को डिनोट किया था, एम से मल्टीप्लिकेशन। कहोगे बिना मतलब के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सबको लिख करके, हम लोग को तो याद ही है। अबे देख लो अच्छे से, एक बार रिकैप हो जाएगा। कोई भी चीज़ कितनी भी बार रिकैप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी बोर्ड मास की को डिफाइन कर दिया। बोर्ड मास का पूरा फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को एक्सपैंड करके दिखा दिया। तो यहाँ ब्रैकेट से लेकर के और सब्सट्रैक्शन तक ये जो पूरा हम लोग बात करेंगे तो इट इज़ बोर्ड मास। और जब हम लोग डी से लेकर के यानी नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग डी मास की बात करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये डी मास को तोड़ तोड़ के, पहले सब्सट्रैक्शन, एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न, हम लोगों को कहाँ पढ़ाया गया है, क्लास 1 में, 2 में, 3 में। ठीक है, अच्छे से हम लोगों को पढ़ाया गया है। और पढ़ाने के बाद क्या किया गया कि अब इनको एक साथ दे दिया गया है। ठीक है, जिससे हम लोगों को क्या बनाना है, डी मास रूल पे इसको सॉल्व करना है एक साथ में। और अब इसी को हम लोगों को किस चीज़ में डाल देना है, किस चीज़ में पुट करना है,
तो ब्रैकेट और एक्सपोनेंट के साथ पुट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने अच्छे से पहले क्या किया, बोर्ड मास को पूरा तोड़ के देख लिया कि किस किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और इतना हम लोग जानते हैं कि हम लोग डी मास को ब्रैकेट में पुट करते हैं। आइए और हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 12 माइनस 8, ठीक है। अब इसमें आप लोग ये चीज खोजिए कि इसमें टर्म कितने हैं, टर्म कितने हैं खोजिए अच्छे से। मैं हट जाता हूँ, आप लोग को दिख रहा है टर्म कितने हैं। 18 डिवाइड 3 प्लस 12 माइनस 8 में टर्म कितने हैं, टर्म है बाबू इसमें 3। कितने टर्म है, 3। कौन कौन से, नहीं सॉरी, एक्चुअली 3 नहीं 4 टर्म है, 4 टर्म्स। अब कहोगे सर टर्म्स क्या होता है, दैट इज टर्म। आप लोग को ये बात तो अच्छे से मालूम होगी, जो चीज़ पहले रहता है उसके आगे अगर कुछ नहीं है तो हम लोग प्लस साइन लगाते हैं, ठीक है। तो प्लस 18 डिवाइड 3 प्लस 12 और माइनस 8, इसमें बी और ओ नहीं है, यानी कि ब्रैकेट और एक्सपोनेंट नहीं है। इसमें क्या है, डी मास है, यानी 1 2 3 4 वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो ठीक है, चलिए पुट करिए। सबसे पहले कौन, सबसे पहले कौन, 1 ये वाला। आइए तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले इसको करेंगे, तो किसको करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब इसका जो प्रोडक्ट निकल जाएगा उसके बाद ये पार्ट को हम वैसे ही उतार देंगे एज इट इज। सॉल्व करके देख लेते हैं। आइए, जैसे कि मेरे पास 18 डिवाइड 3, यहाँ पर लिख लेता हूँ फिर से, 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 12 माइनस 8, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको हम लोग फर्दर एक्सप्लेन और सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये हमारा सबसे पहला नंबर डिवीज़न। अब 3 का टेबल पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा क्या, नहीं, आंसर आएगा 6। क्लास 4 के बच्चों को दिक्कत हो सकती है, 5 के बच्चों को मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो चुल्लू भर में तो नाक नहीं डूबेगा, बाल्टी में डुबा लो, ठीक है। क्लास 5 के बच्चे, अगर इसमें दिक्कत हो रही है डिवीज़न में, तो अब बाबू देखिए, हम लोगों ने पहला यानी कि डिवीज़न कंप्लीट कर लिया, इस क्वेश्चन में डिवीज़न कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लिकेशन सेकंड नंबर पे है क्या, नहीं है, छोड़ दो, नहीं है भूल जाओ, जो सोता है वो खोता है वाला बात, तो सोया हुआ था तो अब इसको कुछ नहीं मिलेगा। एडिशन देख लेते हैं, एडिशन है, हाँ है, यहाँ देखिए, है ना एडिशन, कर लीजिए, कर लीजिए, जल्दी करिए, एडिशन तो आती नहीं होगी अच्छे से। कितना, माइनस करने के बाद 10 आंसर आया। आंसर कितना आया, 10 आया। अब जल्दी से वीडियो पॉज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखो और उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डालो। उसके बाद जब मैं सॉल्व करूँगा तो उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, जल्दी करो। चलो ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें फिर डीमास रूल नहीं लगेगा, देख लीजिए, एक भी ब्रैकेट नहीं है, एक भी एक्सपोनेंट नहीं। एक्सपोनेंट का वो कैसा होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्सपोनेंट का फॉर्म कैसा होता है, एक्सपोनेंट का फॉर्म होता है a टू दी पावर n, यानी कि कोई नंबर रहेगा जैसे 5 रहेगा और 5 के ऊपर कुछ पावर रहेगा 2। इसका मतलब क्या होता है, यानी 5 के ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब है 5 खुद से 2 बार, एक बार 2 बार। अगर यहाँ पे हम मिटा करके 3 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा एक और 5। समझ में आया बात, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट होता है। आगे आइए, अब आगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 2 प्लस 15 डिवाइड 5, ये हमारे पास एक बोर्ड मास का प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो कि मैंने सिंप्लीफिकेशन का ये डेफिनेशन बताया था आप लोगों के कि सिंप्लीफिकेशन इज नथिंग, इट इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये वही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, कुछ नहीं किया है, डिवीजन प्लस और मल्टीप्लिकेशन को एक साथ दे दिया है। क्या करेंगे, सबसे पहले पहला नंबर पे डिवीजन। आइए इसको पहले कर लेते हैं, कर लें, पहले यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन।
9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 15 डिवाइड 5। ब्लैक सुंदर नहीं लग रहा, कलर चेंज कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। ठीक है, सबसे पहले ये पोर्शन, इस पोर्शन को करना है, ये लास्ट में आ रहा है। एक बात और इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना कि जैसे ये 15 डिवाइड 5 है ना, तो इसको हम भले ही पहले सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको पहले सॉल्व करके मेरा आंसर जो आएगा उसको हम यहाँ पुट कर दें और फिर बाकी को बाद में उतारें, ऐसा नहीं है। इसका जो स्थान है, ठीक है, भले ही कितना बाबू भैया का ही बेटा है, लेकिन जहाँ रहेगा इसको वहीं बैठाना है। इधर उधर करिएगा ना पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो बाकी को हम पहले जो जैसे एज इट इज उतार लेते हैं। 15 में 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर 3। आगे तो मैंने पहला स्टेप डिवीजन कर दिया, दूसरा स्टेप मल्टीप्लिकेशन। चेक करो क्वेश्चन में है, अभी भी है, हाँ है, हाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ है ना, हाँ है, ये पहला ये दूसरा है ना। आइए इसको मैं आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसको यहाँ सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, दूसरा नंबर 9 2 जा, टेबल पढ़िए, 9 2 जा 18। ठीक है, 18 प्लस 3 जोड़िए, 19 20 21। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, पॉज करके जो भी बनाए थे अपना आंसर मिला ले। आइए 24 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस, इसमें देखिए बाबू ब्रैकेट है, क्या है बाबू ब्रैकेट, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ब्रैकेट है, यहाँ है ना, देखिए। तो हम लोगों ने बोर्ड मास का क्वेश्चन में पढ़ा है कि बोर्ड मास के रूल में कि सबसे पहले ब्रैकेट को, किसको, ब्रैकेट को। हाँ एक बात और, ब्रैकेट में मैंने फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में तो कंफर्म कर ही दिया था, सो एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ कि ब्रैकेट में भले ही ये बिग मिडिल और स्मॉल है, लेकिन सबसे पहले स्मॉल को तोड़ते हैं, फिर मिडिल को तोड़ते हैं, फिर बिग को तोड़ते हैं। तो यहाँ कितना ब्रैकेट है, एक ही तो ब्रैकेट है सर, स्मॉल वाला। चलिए आइए इसको तोड़ लेते हैं। अब क्या करना है, डी मास, क्या हम लोग जानते हैं कि बोर्ड मास में डी मास को थोप दिया जाता है। ठीक है, यानी ये ट्रक का आगे वाला वो हुआ कंपार्टमेंट और ये पीछे से टेलर लगा दिया जाता है। तो ये टेलर जो है, टेलर में, सॉरी ये ट्रक है, ट्रक के अंदर क्या है, सीमेंट है कि बालू है कि गिट्टी, देखते हैं। आइए अंदर में है 4 मल्टीप्लाई 2, क्या है 4 मल्टीप्लाई 2, एक नॉर्मल सा ऑपरेशन दिया हुआ है, चक्कू वाला ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। आइए इसको सॉल्व करिए, 4 2 जा 8, बात खत्म हो गया। एनी अदर प्रॉब्लम, चलिए 24 डिवाइड 8 करिए, तो 24 में 8 से डिवाइड लगाइए, पहले यही करेंगे ना, क्योंकि अब तो ब्रैकेट खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन किस पे आ गया, अब ये क्वेश्चन आ गया आपको डी मास पे। मैं बोर्ड से गायब ही रहूँगा, बोर्ड अच्छे से दिखनी चाहिए, मेरा मुंह देख के पढ़ाई नहीं होगा। क्या बोला मैंने, मेरा दिखना ज़रूरी नहीं है, बोर्ड दिखना ज़रूरी है। 24 में 8 से डिवाइड लगाओ, अरे 8 3 जा 24। ठीक है, बाकी वाले टर्म को वैसे ही उतारो, 3 प्लस 11, 3 प्लस 11 और यहाँ पे 11 12 13 14, आंसर आ गया। तो हम लोगों ने फिर से एक बार सिंप्लीफिकेशन को रिकैप किया, उसको अच्छे से सिंप्लीफिकेशन को जाना कि व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन, फिर सिंप्लीफिकेशन के अंदर जाना कि व्हाट इज बोर्ड मास और हाउ सिंप्लीफिकेशन कैन बी सॉल्व। ठीक है, अंग्रेजी में नहीं समझ में आया तो हिंदी में बता देते हैं कि सिंप्लीफिकेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका रूल बता दिया, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल को तोड़ करके डिफाइन कर दिया। ओ जिसको जिसको दिक्कत था 4 6 4 5 वाले बच्चों के लिए तो मल्टीप्लिकेशन डाल दिया हूँ, लेकिन जो अपर लेवल के बच्चे 6 7 8 के बच्चे हैं उनके लिए मैं डाल दिया हूँ, क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इसको दिमाग में डाल लेना। अगर दिक्कत है एक्सपोनेंट में तो उसके लिए कमेंट कर दो, वो मैं अलग से एक वीडियो कर दूंगा। और ये जो मैंने अभी 3 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करवाए, ये हम लोगों का एक
बेसिक क्वेश्चंस तब था, ठीक है। बोर्ड मास डी मास का बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग 3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो लेकिन वो 3 क्वेश्चन मैं पहले डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। आप लोग समझ लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो वो आप लोग मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, नंबर भी दिया ही हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप भी नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने अपना 3 क्वेश्चन जो बोर्ड मास पे था उसको क्लियर कर लिया है, बोर्ड मास समझ लिया है, सिंप्लीफिकेशन समझ लिया है। अब ये 5 क्वेश्चंस जो आपके लिए है, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 5 क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है, आप लोग इसे प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पाँचों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। इफ़ एनी वन हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कॉमेंट।